जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड का जैसा कि है रिजल्ट आ चुका है। अब बढ़िया आया है खराब आया है ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं अभी देखा ही नहीं हूं। आज फ्लैट ही कारोबार किया है, मार्केट में 1.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। दोनों रिजल्ट पे नज़र मारेंगे अगर रहेगा तो, ठीक है ना। यह कंसोलिडेटेड रिजल्ट बता रहा हूँ, टोटल वैल्यू इन करोड़ में दी गई है। ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला है लेकिन फिर भी ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले अगर इसका हम लोग इनकम देखेंगे तो इनकम इसकी जो है यहाँ पे घट के आई है, और बहुत ज़्यादा घट के आई है, और वो अनुमान था भी, और मैं आप लोगों को बताया भी था कि अनुमान भाई कमज़ोर है नतीजे का। 500 करोड़ रुपया, जी हाँ, केवल 500 करोड़ रुपया का सेल्स हुआ है। पहले कंपनी 18 हज़ार यूनिट बेचती थी, 20 हज़ार यूनिट बेचती थी, तब कहीं जाके कंपनी का 1100 1200 करोड़ के आसपास जो है पिछले दिसंबर में आया था इसका रिजल्ट। अभी तो 7 हज़ार 8 हज़ार यूनिट बेच रही है, तो खुद आप समझ सकते हो ना कि ये तो अनुमान लगाने वाली बात एकदम क्लियर है। पिछले क्वार्टर में 750 करोड़ का इनकम था, तो मतलब साल दर साल बेसिस पे तो एकदम बिल्कुल आधा से भी कम हो गया है। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी अगर देखेंगे हम लोग तो अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, 30-35% का। एक्सपेंसेस की बात करेंगे, खर्चा तो देखिए अब खर्चा इसका कितना आया है। खर्चे की बात करेंगे तो खर्चा इसका 741 करोड़ रुपए का आया है, मतलब 500 करोड़ रुपया का सेल्स और 750 करोड़ रुपया का खर्चा। 250 करोड़ तो यहीं पे माइनस में हो गई कि नहीं हो गई। पिछले क्वार्टर में भी इसका लगभग 900 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा आया था, और सेम क्वार्टर में 1500 करोड़ रुपए का खर्चा आया था 1100 1200 के सेल्स पे। समझ रहे हो आप लोग। ऑपरेटिंग लॉस की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो 237 करोड़ रुपया का ऑपरेटिंग बेसिस पे लॉस हो रहा है कंपनी को। पिछले क्वार्टर में 137 करोड़ का लॉस हो रहा था ऑपरेटिंग बेसिस पे, और इसके सेम क्वार्टर में तो 333 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग बेसिस पे लॉस चल रहा था। वहीं पे अगर नेट लॉस की बात करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग तो टोटल जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, नो नेट लॉस ही कह लीजिए है, ठीक है ना। और वो है यहाँ पे 487 करोड़ रुपए का। क्या बोला था आप लोगों को, बोला था ना कि 400 करोड़ से 500 करोड़ के रेंज में मान के चलिए इस बार भी कंपनी को लॉस होगा ही होगा। पिछले क्वार्टर में 418 करोड़ था, जो कि कम था, और इसके सेम क्वार्टर में ज़्यादा था, 564 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि सबसे ज़्यादा था। तो वहीं बोल रहा था कि लॉस पिछले अगर साल से तुलना करेंगे तो कम रहेगा, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लॉस और बढ़ने की संभावना है। और मैं आप लोगों को कितना बताया था, 450 करोड़ रुपए के आसपास का बताया था। आप लोगों को पता भी है, और लाइक करोगे इसी मतलब पे, ठीक है ना। अर्निंग पर शेयर में भी यहाँ पे माइनस में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 1 रुपये 10 पैसे, 95 पैसे, 1 रुपये 28 पैसे। तो अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी ही है भाई, देख लीजिएगा अपने हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है। गिरावट की संभावना है, शेयर बिल्कुल अपने लोएस्ट लेवल पे जाके ट्रेड कर रहा है, तो कल शायद इसमें गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिले। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।